हेलो व्यूअर्स, दिस इज फयाज सर हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फयाज स्टडी जून। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, जो डीएवी स्कूल का क्लास 8 का चैप्टर 14 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है इसका वीडियो, उसमें हम लोग इसका वर्कशीट 1 का एक्सरसाइज वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मेंसुरेशन का चैप्टर 14 जो क्लास 8 का है उसका हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 5, 6, 7 तक पढ़े, ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों का पेरीमीटर एरिया ही आ रहा था। ठीक है। और आज का ये चैप्टर है जिसका नाम मेंसुरेशन आ गया। ठीक है। वैसे हम लोग जो पेरीमीटर एरिया पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या क्या सीखे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये सब के बारे में हम जानते हैं। बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं और वर्कशीट 1 का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वर्कशीट 1 में बस ट्रेपीजियन के बारे में ही बताया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है। और फिर हम लोग अपने वर्कशीट 1 पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर पे। अगर आप लोग से कोई पूछे कि एक स्क्वायर क्या होता है तो डायरेक्ट आप लोग क्या बोलिएगा, अ क्लोज लूप। ठीक है। एक ऐसा क्लोज लूप जिसका सभी साइड बराबर होता है। अ क्लोज फिगर हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, राइट। एंड ईच एंड एवरी एंगल आर 90 डिग्री। दैट इज, मान लीजिए ये मेरा क्या है, स्क्वायर जिसका साइड ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, जिसका साइड हम लोग क्या लिए, ए इंटू ए। उसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, अरे इसमें सभी एंगल कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसी तरह हम लोग रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है जिसमें लेंथ दिया रहता है, ब्रेथ रहता है। ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल, जिसका लेंथ मान लीजिए हम लोग ए दिया हुआ है, ब्रेथ आपका बी दिया हुआ है। तो हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या जानते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। हम लोग का लेंथ क्या है, ए, ब्रेथ क्या है, बी। उसी तरह अब हम लोग जानेंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के केस में देखिए, हम मान लीजिए एक ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है। एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। अगर हमको इसका एरिया लिखना है तो हम लोग वैसे जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इसके केस में देखिए, बेस मान लीजिए अगर ये है आपका ए बी इज द बेस बट हाइट इज नॉट गिवन। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर हम लोग इस पे खींच देंगे, जो कि मान लीजिए इसका एल्टीट्यूड या हाइट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 into base into height, यानी 1/2 बेस आपका मान लीजिए ये B है, हाइट आपका H है, B इंटू H। ठीक है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के बारे में। अब हम लोग पैरेललोग्राम के भी बारे में भी जानते हैं, उसके बारे में भी हम लोग क्लास 6, 7 में पढ़े हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है। बट सभी साइड्स इसका, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। मतलब जो पैरेलल साइड है वो इक्वल हो सकता है बट इसका मतलब अपोजिट साइड पैरेलल तो होगा, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन सभी चारों साइड आपका इक्वल नहीं होगा पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया का हम लोग जानेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या जानते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जानिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें अगर हम लोग हाफ हटा दें, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड इट्स हाइट। मान लीजिए, तो इसमें तो हाइट आपका गिवन नहीं है, तो इसमें भी एक हम लोग क्या
ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि ये हाइट कहला जाएगा। ठीक है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका ये जो मान लीजिए आपका ये ABCD है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपका बेस हो जाएगा ये AB। अगर आप यहाँ पे इस आपका मतलब बेस जो BC दिया हुआ है, अगर इस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपका ये BC हो जाएगा बेस। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग इस AB जो साइड दिया हुआ है उस पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो इसलिए ये जो मेरा AB है वही आपका बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग B मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। मतलब जिस पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ठीक है, वो आपका बेस हो जाएगा। तो बेस मेरा AB पे ड्रॉन है और हाइट आपका क्या है, मान लीजिए ये ABCD है और यहाँ पे E ले लिए, यानी DE इज द आपका हाइट। तो AB आपका क्या लिया हम लोग, B हाइट, DE क्या है, हाइट, दैट इज H। यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग रोम्बस के केस में आते हैं। तो रोम्बस, सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं रोम्बस का। मान लीजिए आपका क्या है, रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस के केस में क्या होता है आपका कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि स्क्वायर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिए कि एक ऐसा क्लोज फिगर जिसका सभी साइड बराबर होता है। इसके केस में भी वैसे ही होता है, ये भी एक ऐसा क्लोज लूप है, एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसका सभी साइड बराबर होते हैं। ठीक है, एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल, और जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी पैरेलल होता है। इसका भी स्क्वायर का भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है। बट डिफरेंस इज ओनली वन थिंग कि इसमें सभी एंगल 90 डिग्री नहीं होते, बट इसके केस में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस का 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। बाकी क्या है, रिमेनिंग अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो मान लीजिए अगर इसका साइड A लेते हैं तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट इसका एरिया हम लोग साइड से नहीं निकालते, इसका एरिया हम लोग डायगोनल से निकालते हैं, क्योंकि इसका डायगोनल मान लीजिए D1 दिया हुआ है ये आपका, और इसका डायगोनल ये D2 दिया हुआ है। तो अब इसका एरिया के बारे में जानते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल बाई 2 इज कॉल्ड एरिया ऑफ रोम्बस। क्या बोले कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल D1 इंटू D2 बाई 2 इज द एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर जाने, रेक्टेंगल जाने, ट्राइंगल जाने, पैरेललोग्राम, रोम्बस जाने, लेकिन अभी तक ने हम लोगों ने ट्रापीजियम के एरिया के बारे में कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे ट्रापीजियम क्या होता है, ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम लोग वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि ट्रापीजियम होता क्या है। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, क्या है एक ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड ऐसा होता है जो पैरेलल होता है, और दो साइड ऐसे होते हैं जो अनपैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो पैरेलल साइड अपोजिट मतलब पैरेलल साइड है, वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस का तो हाइट मतलब कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये आपका A है, B है, C है, D है। ठीक है, तो अभी तो आपका हाइट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो साइड AB है उस पे एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे फ्रॉम द पॉइंट D, जो कि मान लीजिए आपका ये पॉइंट E हो, देन DE इज इक्वल टू H, ये आपका हाइट हो गया। तो आप सबसे पहले ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ
its parallel side into distance between them। क्या मतलब? हाफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आपका पैरेलल साइड कौन से है? ये है क्या? नहीं, आपका सी डी एंड ए बी क्या है? पैरेलल साइड। अगर सी डी का लेंथ हम लोग ए मान लेते हैं और ए बी का लेंथ हम बी मान लेते हैं, ठीक है, तो यही दोनों का सम, यानी 1/2 ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ये एच हो। ये पैरेलल मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो साइड है और ये साइड है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी यही तो है हाइट, ठीक है, इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस ट्रापीजियम ए बी सी डी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्कशीट 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल मेरे क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ट्रापीजियम का एरिया कितना दिया हुआ है? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड अदर। तो मान लीजिए मेरा एक ट्रापीजियम है, मान लीजिए ये ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका जो एरिया दिया हुआ है वो कितने गिवन है? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका जो हाइट है, ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, जो कि हाइट है, वो कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और बोल रखा है कि एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब ये दोनों में कोई एक ऐसा साइड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये साइड ए है और ये साइड बी है, जिसका बी का लेंथ आपका कितना दिया हुआ है? बी का लेंथ मान लीजिए, छोड़िए, ए का लेंथ जो कि आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको बी का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज ये बेस साइड आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रापीजियम। उससे पहले लिखिए लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी। मतलब हम लोग बी मान लेते हैं क्योंकि हमको बी ही निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? नाउ एरिया ऑफ ट्रापीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम मेरा क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एच। आपका एरिया ऑफ ट्रापीजियम कितना गिवन है? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी हमको फाइंड करना है, इंटू एच कितना दिया हुआ? 8। देखिए ये तो प्रोडक्ट में है और प्लस ब्रैकेट के अंदर है, सो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। बट ये जो मल्टीप्लाइड है 8, ये आपका 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कटेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस बी इंटू 4, ठीक है। अब ये 4, ये जो ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाइड है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी मेरा क्या बच जाएगा? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। यानी अगर इसको हम लोग 4 से काटे तो 4 4 जा 16, फिर एक इस पे आ जाएगा तो 1 6 16 हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16, यानी आपका हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44 माइनस 10, दैट इज b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 34। तो आपका b का वैल्यू कितना निकल गया? देन द अदर साइड ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है।
व्यूवर्स कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मेंसुरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, दैट इज़ पार्ट 2, ठीक है, उसमें हम लोग वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।